हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात के बज रहे हैं 12:30। और आज मैं एक कंपनी की बात करूँगा जो एक्चुअली सोलार जो पैनल है वही कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं तो उसका जो भविष्य है वो सोलार एनर्जी है। अगर आपने ये वर्ल्ड कप देखा हो जो कि वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में कंबाइन करके जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था, वहाँ पे आप देखेंगे सोलार पैनल लगे हुए थे जहाँ पे जो है रोहित शर्मा छक्के मार रहे थे तो वो उसी को हिट कर रहे थे जाके। तो दोस्तों, मैं अगर यूएसए वगैरह में सोलार पैनल लगे हुए हैं तो भारत में भी जो है मैं देखता हूँ धीरे धीरे काम चल रहा है। और उसमें एक कंपनी है जो गुजरात की बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो वो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। बट मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो भी मैं कंपनी पे एनालिसिस करता हूं, इट इज़ माई पर्सनल व्यू, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेशन एट ऑल। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। आप अपना व्यू ज़रूर बनाएं और अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करें किसी भी पोजीशन को बनाने से पहले। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको कंपनी की स्क्रीन खोलता हूं। और एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूं कि स्टॉक स्क्रीनर जो है, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको क्या है, अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल चेक करने हैं तो स्टॉक स्क्रीनर मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको पर्सनली बहुत यूज़ करता हूं और मेरे को ये बेस्ट ऐप लगता है व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल्स। अगर आपको टेक्निकल चेक करने हैं और भी चीज़ें चेक करनी है तो उसके लिए बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस भी हैं। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी है दोस्तों, ये करती क्या है, इसमें लिखा है कि ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में और ये केपी ग्रुप का एक पार्ट है। केपी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है गुजरात में जो कि मेनली सोलार और ईपीसी में काम करते हैं। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो दे डेवलप, बिल्ड, ओन, मैनेज एंड मेंटेन रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज, सोलार एंड विंड सोलार हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एज अ सर्विस प्रोवाइडर टू कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर अंडर द सोलारिज्म ब्रांड। अब आपको मैं ये बताता हूं कि आईपीपी क्या होता है और सीपीपी क्या होता है। तो दोस्तों, आईपीपी में क्या करती है कंपनीज कि ये अपने आप ही इन्वेस्टमेंट करती है बिजली बनाने के लिए। एक प्लांट खोलते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे ये सोलार और जो भी विंड से जो भी एनर्जी जनरेट होती है उसे बनाते हैं। और उसके बाद जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ जहाँ, ये उसको बेच देते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, मतलब इंडिपेंडेंटली काम हो रहा है। अब आ जाते हैं बात सीपीपी की करते हैं। तो सीपीपी में दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसको एक रिक्वायरमेंट है, उसको 24/7 जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, देल जस्ट गो टू केपीआई ग्रीन कि भाई हमें इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट है, हमारी ये प्रोडक्शन है। तो ये क्या करेंगे, उनके लिए एक अलग प्लांट सेटअप करेंगे, उसके लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कैप्टिव। और उनसे जो पैसा लेंगे वो उनको जो है उनके बेस, मतलब जैसा वो अग्रीमेंट करेंगे उसके बेसिस पे प्लांट सेटअप कर दिया जाएगा उनकी रिक्वायरमेंट की वजह से, और वहाँ पे एनर्जी जनरेट होने लगेगी। तो ये क्या करते हैं, उस प्लांट को ये मेंटेन करेंगे तो उसमें जो ओएनएम है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फीस, वो भी ये चार्ज करते हैं। तो वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। और सोलारिज्म जो है इनका एक ब्रांड है जिस ब्रांड के अंदर ये काम करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी, एक तो आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो है और सीपीपी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है। अब इसकी जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें केपी एनर्जी लिमिटेड है, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, केपीएफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया है, टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है और केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखो, ये बात करेंगे तो ये बोलते हैं बिजनेस ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो सोलार पावर बोथ एज एन आईपीपी और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी। ईपीसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ईपीसी एक वाइड टर्म है, उसमें क्या होता है कि आपने किसी को काम करने के लिए दिया तो उसकी पूरी डेवलपमेंट, पूरी उसकी डिजाइनिंग वो करेंगे, वो कंपनी करेगी। उसके बाद वहाँ से कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो सारा प्रोक्योर करेंगे और उसके बाद उसको डेवलप करना चालू करेंगे, उस प्लांट को, मतलब उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये जो टर्म यूज़ होता है ये बहुत मतलब वाइडली यूज़ होता है। इसमें एक कंपनी जेंसोल भी है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो वो भी सोलार पैनल में ही है और वो ईपीसी के काम में है। तो कंपनी का जो पूरा बिजनेस है वो रन होता है, वो है भरूच, कुछ, भुज, गुजरात से। तो सुरेंद्रनगर है, भावनगर है, ये गुजरात के डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ से है। कंपनी के पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 158 मेगावाट है और जो है आईपीपी सेगमेंट में जो है वो 287 मेगावाट है।
ठीक है, प्लस ईपीसी और सीपीपी प्रोजेक्ट्स के अंडर में। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी है ये। तो कंपनी जो है प्रोवाइड सोलर एनर्जी अंडर थर्ड पार्टी सेल बिजनेस इन गुजरात। इट डेवलप एंड मेंटेन्स ग्रिड कनेक्टेड आईपीपी सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडर सोलारिज्म ब्रांड। इनका एक ब्रांड है जिसके अंडर में जिसके नाम से ये सोलार वगैरह और जो भी विंड पावर की जो एनर्जी है वो सेल करते हैं। सीपीपी मॉडल में भी ये यही करते हैं। अब ये बोलते हैं कि जी सब्सिडरी जो है इनकी वो है केपीआईजी एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, सन ड्रॉप्स एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, के पार्क सनबीट प्राइवेट लिमिटेड। ये इसकी जो है 3 सब्सिडरीज हैं। FY23 का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है उसमें अगर हम बात करें तो प्लॉट जो है उससे 0.5% का कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा। सेल ऑफ पावर है 14% है और जो कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट है वो 85% है। मतलब कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट लेके आते हैं और उनके बेसिस पे प्लांट सेटअप करते हैं और उनको जो है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी देते हैं और जो भी ऑपरेशन मेंटेनेंस फीस है वो चार्ज करते हैं। ऑर्डर बुक की बात करें तो ये ऑर्डर बुक है Feb 23 और कंपेयर्ड विद May 22। तो सीपीपी ईपीसी ऑर्डर बुक जो है वो रैपिड पेस से ग्रो कर रही है, 512 करोड़ का है फरवरी 2023 तक। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ लगातार हफ्तों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 4-5 महीने से इनके पास ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं इस कंपनी के पास। अगर इनके क्लाइंटेल की बात करें तो काडिला हेल्थ केयर है, कलर टेक्स है, मेघमानी ऑर्गेनिक है, ओरिलियन है, सोंगवॉन है, शिवराम प्रोसेसर है, सानिका इंडस्ट्रीज है और देवांग पेपर मिल्स है। इन्होंने Q3 FY24 में 300 करोड़ रुपए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल QIP के जरिए ये फंड रेस किया था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहते हैं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्रोनिम, लेकिन मुझे लगता है इसका मीनिंग यही होता है। बोनस भी इशू कर चुकी है और अभी रिसेंटली इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया है। और दोस्तों फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी हैज़ अ टारगेटिंग ऑफ रीचिंग 1000 मेगावाट कैपेसिटी बाय 2025, अचीविंग एन्युटी बेस्ड इनकम थ्रू ओन IPP एंड क्यूमुलेटिव पोर्टफोलियो टारगेट ऑफ 250 मेगावाट बाय 2025। ठीक है, कंपनी ऑल्सो वेंचर्ड इनटू विंड सोलार हाइब्रिड ड्यू टू इट्स एडेड बेनिफिट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रिड स्टेबिलिटी। तो दोस्तों इस तरीके का काम करती है KPI ग्रीन। अब हम इसकी साइट पे चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा साइट पे आपको ले जाके एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि KPI ग्रीन KP ग्रुप दिखता कैसा है। तो ये है, तो यहाँ पे आपने देखा है विकीपीडिया पे, हार्नेस द पावर ऑफ नेचर विद रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार एनर्जी, ये आजकल गांव में सोलार वगैरह की बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। तो 1000 मेगावाट जो इन्होंने अपना टारगेट बताया 2025 तक अचीव करने का है और 1657 प्लस मेगावाट जो है वो क्यूमुलेटिव पावर इवैक्यूएशन कैपेसिटी का है और 1679 प्लस मेगावाट का जो है वो सोलार एंड हाइब्रिड पोर्टफोलियो है इनके पास दोस्तों। अब हम इनकी साइट पे जाते हैं तो मैं देखता हूँ पोर्टफोलियो जो है वो IPP CPP इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल वगैरह का इनका मेन है। अगर मैं इसके अबाउट के बाद में बात कर लेता हूँ तो हमेशा मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपनी के बारे में आपको डिटेलिंग करनी है तो यू हैव टू सी द मैनेजमेंट्स, व्हाट द मैनेजमेंट कमेंट्री इज, व्हाट दे थिंक अबाउट एंड व्हाट इज़ द पास्ट एक्सपीरियंस दे होल्ड। तो ये हैं डॉक्टर फारूक जी पटेल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर KP ग्रुप। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पिलर है इस कंपनी को, इसकी जो सक्सेस है, जिस तरीके से डेवलप हो रही है, जिस तरीके से ग्रो कर रही है किस कंपनी में, इसमें फारूक जी पटेल का बहुत बड़ा रोल है। इनके बारे में आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं तो आपको और डिटेलिंग मिल जाएगी दोस्तों। ये था KP ग्रीन का प्लान। अब आ जाते हैं तुम्हारा, मैं शेयर के रिटर्न की बात कर लेते हैं कि रिटर्न इसने कितना दिया है, तो वो भी बात कर लेते हैं KP ग्रीन एनर्जी। तो दोस्तों देखेंगे आप एक दिन का जो रिटर्न है दैट इज ऑलमोस्ट 4.24%। ये आज के मार्केट की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट आज क्लोज हुई थी तो ज़्यादातर शेयर में करेक्शन दिख रही थी, लेकिन KPI ग्रीन स्टूड स्ट्रॉन्ग। एक वीक का जो रिटर्न है वो 5.62% है, मतलब 53 रुपये 90 पैसे बढ़ गया है। आप देखिए एक साल का रिटर्न दैट इज़ ऑलमोस्ट 278% का रिटर्न है, तो कहीं ना कहीं पैसा दुगना से ज़्यादा कर दिया है। और 5 साल में दोस्तों 4683% का रिटर्न है। दैट इज समथिंग दैट टेल्स यू द स्टोरी ऑफ द मैनेजमेंट, स्टोरी ऑफ द कंपनी कि क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, लोग इसमें इन्वेस्ट करे जा रहे हैं अभी भी। और परफॉर्मेंस वाइज मैं आपको बताऊं, इसके फाइनेंशियल्स थोड़े से देख लेते हैं। तो ईयरली आप रेवेन्यू देखेंगे तो 2019 में 35 जो करोड़ का रेवेन्यू है, दैट बिकेम 647 करोड़। दोस्तों आप ग्रोथ देखिए कि 35 करोड़ से जो रेवेन्यू है
वो 647 करोड़ पे चला जाता है दोस्तों। इसी में अगर प्रॉफिट की बात कर लें ईयर की, तो वो 9 करोड़ था 2019 में, नाउ इट बिकेम 110 करोड़ दोस्तों। दैट इज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस वीडियो दोस्तों, बट स्टिल I'll be saying इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा काम है आपको बेहतर से बेहतर एनालिसिस करके बताना, उसके बाद इट्स योर कॉल कि आपको ये शेयर परचेज करना है या नहीं करना है। आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से बात करिए और देखिए, अगर आपको लगता है तो इन्वेस्ट करिए, नहीं लगता है तो मत इन्वेस्ट करिए दोस्तों। ये हैं, इसके बाद सिमिलर स्टॉक, ये सब इसके पीयर्स हैं ये सब। उसके बाद हम मनी कंट्रोल पे जाएंगे। मनी कंट्रोल और एक अनदर ऐप है जिसको भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में कई सारी चीज़ों की रिसर्च करने के बाद पैसा इन्वेस्ट करता हूं। आज की आप मार्केट देख सकते हैं, रेड दिख रही है, सेंसेक्स 885 पॉइंट डाउन था और निफ्टी मिड गया 576 पॉइंट डाउन था एट द एंड। अब आ जाते हैं KPI ग्रीन की डिटेल्ड वीडियो में, इसके बारे में सर्च करने, ये शेयर की डिटेल है। मनी कंट्रोल पे आप देखेंगे 1080 का हाई बना चुका है, अभी 1010 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो पी है वो 75 का पी है, हाई पी है, क्योंकि जब किसी सेक्टर में आप इतना एंटिसिपेट करते हैं कि किस लेवल की ग्रोथ आने वाली है, तो इसी तरीके का आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों और डिटेल्स में सर्च कर रहा हूँ, ये मैंने आपको दिखाई दिया फाइनेंशियल इसके कैसे हैं, रिटर्न्स में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। बुलिश है, यहाँ पे जो टेक्निकल रेटिंग है मनी कंट्रोल की वो वेरी बुलिश है, ठीक है। उसके बाद आज ही कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं और आज ही इन्हें एक ऑर्डर मिला है 28.40 मेगावाट का, ठीक है। प्रोजेक्ट सन ड्रॉप एनर्जी होली ओन्ड सब्सिडरी, जैसे मैंने आपको बताया KP ग्रीन एनर्जी की, वहाँ से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, इस तरीके से काम कर रही है। उसके बाद हम चले जाते हैं इसके कॉरपोरेट एक्शन में। डिविडेंड दोस्तों एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.20 पैसा, तो ये तो बहुत ही नॉमिनल डिविडेंड है। बट कंपनी क्या है, डिविडेंड इसलिए कम दे रही है क्योंकि कंपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रही है। कंपनी को आने वाले समय में इन्वेस्टर को रिटर्न देना और कंपनी को एक लेवल पे लेके जाना है, दैट्स वाई दे आर नॉट अनाउंसिंग अ ह्यूज डिविडेंड। बोनस देखेंगे आप तो 2022-30 नवंबर में अनाउंस किया था 1:1 के रेशियो में। उसके बाद एग्जैक्ट 11 महीने बाद 30 दिसंबर 2023 को इन्होंने बोनस अनाउंस कर दिया 1:2 के रेशियो में। आप देख रहे हैं कितना क्विक बोनस अनाउंस हुआ एक साल के बीच में। उसके बाद 18 जुलाई 2024 को इन्होंने स्प्लिट अनाउंस कर दिया दोस्तों। तो ये है इसका। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो मनी कंट्रोल पे अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। व्हेन आई विल गेट सम इन्फॉर्मेशन मोर अबाउट इट, तो अगर हम इसमें ही देख लेते हैं, स्टॉक स्क्रीनर पे जाके देख लेता हूँ मैं कि अगर कोई डिटेल्स अवेलेबल है, तो KPI ग्रीन में नीचे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, आज ये रिजल्ट पोस्ट किए, बहुत ही डिसेंट रिजल्ट पोस्ट किए दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा प्रमोटर की स्टेक है दैट इज़ इंटैक्ट है, 53% से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो पिछले 9 महीने में वही है। FIIs की स्टेक ग्रो कर रही है, ठीक है। पिछले अगर हम 3 क्वार्टर की बात करें, मार्च, जून और जुलाई, और उसके बाद अगर मैं बात करूं पब्लिक स्टेक की, तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। तो पब्लिक स्टेक अगर रिड्यूस होती है तो दैट डजंट बॉदर मी, क्योंकि प्रमोटर की स्टेक मेरे लिए मायने रखती है। उसके बाद कुछ PPTs वगैरह हैं, या PPTs इफ़ यू वांट टू सी तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। ये PPT है KP ग्रीन एनर्जी की, ठीक है। तो ये इन्होंने अपना, ये एक्चुअली क्या है, जब क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होते हैं तो ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रखते हैं और उसके बाद आपका जो है उसमें कॉन कॉल रखते हैं, उसमें ये डिटेल्स बताते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल में जो अभी मैंने क्लाइंट बताए थे उससे ज़्यादा क्लाइंट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। UPL दिख रहा है, एलेम्बिक फार्मा दिख रहा है, टाटा मोटर दिख रहा है, पॉलीकैब दिख रहा है, पशुपति दिख रहा है, देवांग दिख रहा है, और साई लक्ष्मी टेक्स है, VK है, कलर टेक्स है, एथर एनर्जी है, और मेघमानी मैंने आपको बताया। तो ये सारे क्लाइंट्स हैं, मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। तो दोस्तों अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो अच्छा लगता है KPI ग्रीन के ऊपर, और इसने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए जो मैंने आपको बता दिया है, तो आप इस शेयर को अपना ज़रूर एनालिसिस करें, अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछें। मेरा जस्ट ये व्यू है और मेरा ये पूरा डिटेल एनालिसिस है, जिससे मैं आपको किसी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग बता पाऊँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि ये जो डिटेल्ड वीडियो जो भी मैंने मेहनत पुट करी है लोगों के बीच में जाएँ, ताकि वो भी बेहतर इस पर एक अपना ओवरव्यू बना पाएँ। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी, और मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक्स अ लॉट गाइस।